मीटिंग आईडी आप यहाँ से देखें, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, उसको ये इधर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाद में आपको ज्वाइन करवाते हैं सारी चीजें। अच्छा, देयर इज समवन, एक स्कॉलर है, एक एजुकेशनिस्ट है, उनका नाम है ब्लूम। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है लर्निंग की। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या कहते हैं जी ब्लूम साहब? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ये है कि लर्निंग की कुछ लेयर्स हैं। सबसे पहले जो लर्निंग की लेयर है वो है मेमोराइजिंग। जब हम कोई चीज याद सीखते हैं तो उसको हम मेमोराइज करते हैं। सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग। थर्ड वन इज एप्लीकेशन। फोर्थ वन इज क्रिएटिविटी और सिंथेसिस। ठीक है। अब आपने मेमोराइजिंग किया है कि जी जैसे कुरान पाक बच्चे याद करते हैं, उन्हें नहीं पता कि उसका मतलब क्या है, लेकिन वो उस अलहम से शुरू होते हैं और उसके बाद फिर अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब, वापस करते करते वन्नास तक पूरा कुरान हिफ्ज कर लेते हैं, लेकिन दे हार्डली नो व्हाट इज इन इट, उसमें लिखा क्या हुआ है, उनके मीनिंग का उनको नहीं पता होता। दूसरा ये कि कोई भी चीज़ आप रट्टा लगा लें, अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरे आंसर को क्रैम कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, बट दे हार्डली नो द मीनिंग ऑफ दैट थिंग। सो आफ्टर दिस जो सेकंड लेयर होती है लर्निंग की, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले तो ये कि यू नो हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड। अब एक वर्ड है मिटिगेट, एक वर्ड है redundancy, right? So there are few words, we understand that what is the meaning of these words, लेकिन हम क्या करते हैं कि उन वर्ड्स को मतलब बोल लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं कि प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते इसका मीनिंग क्या है। सेकंड लेयर इज अंडरस्टैंडिंग। सो व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग बाय द वे? अंडरस्टैंडिंग के अंदर ये होता है कि आपने वर्ड का मीनिंग भी आपको आता है, उसके बाद आपको ये भी पता है कि वह नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, और उसके बाद आपको ये भी पता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपने ये वर्ड यूज करना है। सो दैट इज अंडरस्टैंडिंग सेकंड लेयर, दैट यू अंडरस्टैंड द मीनिंग। थर्ड लेयर इज एप्लीकेशन। नाउ व्हाट इज एप्लीकेशन? फॉर एग्जांपल कि आपको मीनिंग भी आ गया, नाउ यू कैन स्पीक इन योर कन्वर्सेशन, यू विल यूज दिस वर्ड। मेटामॉर्फोसिस हमने सीखा था, तो आप ना सिर्फ नार्सिसिज्म सीखा था, तो ना सिर्फ ये कि यू अंडरस्टैंड द मीनिंग, बट यू कैन यूज इट इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन, यू कैन राइट इट। सो दैट थर्ड लेयर इज एप्लीकेशन। अगर खाली मीनिंग आता है तो भी लर्निंग हुई है, लेकिन वो सिर्फ इतनी हुई है कि अंडरस्टैंडिंग की लेयर तक, और अगर आप उसको अप्लाई भी कर रहे हैं, उसके बाद क्रिएटिविटी होती है कि सिंथेसिस। टू का टेबल आपने याद कर लिया, तो आप शॉप पे जाते हैं, तो let's suppose you will say that what is the price of this thing. Shopkeeper says its price is $2, $2. So you will say that give me 5 items, each $2, right? So आप अपने माइंड में मल्टीप्लाई करते हैं कि अच्छा ये $10 की होगी। तो इसका मतलब है कि यू आर अप्लाइंग योर नॉलेज, और उसको आप मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल कर रहे हैं। कि टू का टेबल तो टेबल ही था अंडरस्टैंडिंग के बाद, बट एप्लीकेशन उसकी ये आ गई कि आप कभी चीजें खरीदने जा रहे हैं तो उसे यूज कर रहे हैं, किसी और जगह पे जा रहे हैं तो यूज कर रहे हैं। तो दैट इज थर्ड इज एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही हमारी आती है स्पीकिंग में। मोस्ट स्टूडेंट्स, मोस्ट पीपल, दे इवन डोंट नो द मीनिंग, इफ दे नो द मीनिंग दे कुडंट अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट। तो लिख नहीं पाते, अगर लिखते हैं तो कॉलोकेशन मिस्टेक आ जाती है। ठीक है जी। उसके बाद जो फोर्थ थिंग है, दैट इज योर क्रिएटिविटी। इट मीन्स दैट यू प्रोड्यूस न्यू थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल यू लर्न 5 टेबल्स, 2 3 4 5, 6 का टेबल आप खुद से याद कर लें, उन्हीं ग्राउंड रूल्स पे बेस करते हुए जो कि 3 4 5 का थे, आपने खुद से 6 का बना लिया। तो ये क्रिएटिविटी है कि यूजिंग योर बैकग्राउंड नॉलेज एंड देन यू कैन फर्दर योर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा जी,
ये जो हम वर्ड सीख रहे हैं तो इसमें भी हमारी कोशिश होगी कि कम से कम थर्ड लेयर तक तो आप आए। थर्ड लेयर है उसकी एप्लीकेशन। एंड स्टे कंसिस्टेंट विद मी। ये आइल्स के जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ क्लासेस ले रहे हैं, आप आइल्स कर भी जाएंगे तो हम आपको अलाउ करेंगे कि यू कैन टेक दीज सेशंस और उसमें आप पार्टिसिपेट करें। 100 डेज आप क्या करें, आज लिखें जी 100 डेज, 99 डेज आर लेफ्ट। रोज एक पेज पे लिखें 98 डेज आर लेफ्ट, 97। जिस दिन आपके 100 सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे आपको 500 वो वर्ड्स आ जाएंगे जो कि आइट्स में 9 बैंड दिलवा सकते हैं, जो कि CSS आपका क्लियर करवा सकते हैं, जो कि GRE इंटरनेशनल का पेपर होता है जो कि USA का स्कॉलरशिप मिलता है उस पर। और अगर PhD के लिए अप्लाई करते हैं तो वो 1.5 करोड़ का स्कॉलरशिप है फुल ब्राइट। ठीक है ना, उसके लिए और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको वो ज़रूरी होता है टेस्ट देना। तो और भी इस तरह के जो PMS है उसके आप टेस्ट दे सकते हैं। तो ये सारी वोकेबलरी आपकी तैयार हो जाएगी और ये आम वोकेबलरी से हट के है। ठीक है जी, स्पेशल डिज़ाइन की है ये इस सेंस में। तो ये तो उन लोगों के लिए बात थी कि जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, और अब आई थिंक सो दैट मोस्ट स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड मी। आज हमारे लास्ट 3 वर्ड्स रह गए और उसके बाद हम मूव करेंगे 201 टू 200। अच्छा, ये सारे रिवाइज होंगे। द बेसिकली आवर पर्पस इज टू लर्न 1000 वर्ड्स। 1000 वर्ड्स अगर आपको आ गए अच्छी तरीके से तो फिर आप कर सकते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको रिवाइज भी करेंगे और हम न्यू आखिरी 3 वर्ड्स भी देखते हैं जी। नॉस्टैल्जिया जी, दिस इज फर्स्ट वर्ड। Nebulous. 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 So what you need to do, write down on your register. You must have register or notebook to write on. उस पर लिखें, इसके स्पेलिंग लिखें। और दूसरी चीज जो हमने सीखनी है इस वर्ड की कि ये एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। सो दिस इज एडजेक्टिव। इट मींस यू विल गेट दिस वर्ड, यू विल अंडरस्टैंड कि इसके साथ कोई ना कोई नाउन होगा, ये अकेले में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ठीक है जी, शी हैज अ फ्यू नेबुलस आइडियाज। नेबुलस क्या चीज है कि जो कि हेजी हो। हेज कहते हैं धुंध को, हेजी हो, विच इज नॉट मिस्ट हो, मिस्ट MIST, विच इज नॉट क्लियर एंड हैविंग नो फॉर्म, जिसकी दूसरी फॉर्म ना हो, इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड और हेज। धुंधला, एक धुंधला आइडिया, जैसे धुआं धुआं सा है, स्मोकी सा है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो अब ये आता किसके साथ है, अंग्रेज जो उनसे हैं जिनकी ये जबान है वो पहला वर्ड ये यूज करते हैं आइडिया के साथ, nebulous ideas, right? So instead of using in a different way, you also write down nebulous ideas. Nebulous ideas is clear. Don't say nebulous story, don't say nebulous person. These are wrong. And if you will do this, it means that you are doing collocation mistake. एक चीज और सीख लें जी, जहाँ पे आपने 4 लेयर्स सीखी हैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी की, वहां पे एक और चीज आप सीख लें जी। अच्छा जी, कोई भी वर्ड होगा ना उसमें अपने देखना क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि वो अल्फाज कितनी ज्यादा हम किसी भी जबान में, अंग्रेजी में कितनी दफा इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक वर्ड है अ लॉट ऑफ, वो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स है। अ लॉट ऑफ बार बार हम यूज करते हैं। गुड का वर्ड हाई फ्रीक्वेंसी है, ब्यूटीफुल का। लेकिन कैप्टिवेटिंग वर्ड है लो फ्रीक्वेंसी वर्ड। ठीक है ना, अट्रैक्टिव जो सा वर्ड है ये हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है, कंपेलिंग जो वर्ड है ये लो फ्रीक्वेंसी वर्ड है। मतलब एक ही है सबके तकरीबन। तो लो फ्रीक्वेंसी वर्ड है या हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है ये देखना है आपने, बहुत कॉमनली यूज हो रहा है या लोग कम इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी चीज, दिस इज पॉजिटिव कॉनोटेशन है और नेगेटिव कॉनोटेशन। अच्छा, जैसे श्र्यूड एक वर्ड है, एक वर्ड स्मार्ट है। श्र्यूड का मतलब होता है चालाक, तेज, कनिंग। कनिंग भी एक वर्ड है। तो आप अपने फादर को, यू कैन नॉट से माय फादर इज अ कनिंग पर्सन और क्रूक्ड पर्सन। You will say that my father is a smart person, means that the connotation of word, जो word का जो meaning है वो negative है, negative way में इस्तेमाल करते हैं। बेटा मेरा सेल फोन लेके आना होगा।
तो आपने ये देखना है कि वर्ड जो सा दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। जी थर्ड थिंग जो सा ये है कि कॉन्टेक्स्ट और कॉलोकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्टेक्स्ट और कॉलोकेशन मींस कि एक्सक्यूज मी जरा एक सेकंड है। अच्छा जी, कॉन्टेक्स्ट जैसे कि अभी हमने वर्ड याद किया नेबुलस। अब नेबुलस के साथ आइडिया एक वर्ड आ रहा है, अगर मैं इसको कुछ और लिखूंगा तो वो गलत होने के चांसेस हैं। यानी आप अपने माइंड उर्दू में सोचे ना कि धुंधला ख्याल, अब आप कहिए धुंधला इंसान, ये गलत हो जाएगा। धुंधली तस्वीर भी नेबुलस नहीं आएगी, ठीक है ना, नेबुलस पिक्चर नहीं आएगी। यू कैन नॉट से दिस वर्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, राइट? सो नेबुलस इज अ डिफरेंट थिंग। अस्सलाम वालेकुम जी, बैठे प्लीज। सो नेबुलस मींस दैट व्हिच इज हेजी। अच्छा, एक तो चीज थी कि फ्रीक्वेंसी क्या है, ये वर्ड पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसकी कॉन्टेक्स्ट और कॉलोकेशन क्या है। एंड द थर्ड थिंग which we need to understand, this is informal word or formal word. So there are many words. For example, there is a word kids, so you cannot write down this word in a formal context. Formal way में नहीं आप लिखेंगे, informal में लिखेंगे। kids का मतलब बच्चे होते हैं, लेकिन ये कि in, for example, when you are conversating with somebody, you can say that you can talk about kids, but in formal academic writing you will use children. And now there are so many words. For example, kids is there, child is there, offspring is there, descendant, descendant, descendant जी, इन सब का मतलब बच्चे ही हैं। और एक और भी वर्ड है जिसे कहते हैं टॉडलर्स। टॉडलर्स के बाद एक और वर्ड है which is called minors. Now you cannot use toddler रहने वाले बच्चों के, for example school going के लिए you cannot use this word toddler. So you need to understand that where and why you will use this word, and this is a positive word, negative word, this is formal word, informal word, this is noun, verb or adjective. The first thing was parts of speech. Parts of speech will tell you that where, so how can you use this word, right? This is how ये 6 से 7 चीजें जब आप vocabulary building कर रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि बजाय इसके कि 10 to 20 words every day you will learn 1 2 3 words. 3 words are enough, but with 100% understanding that what is the criteria and where you can use this word. ठीक है जी, तो चलें जी। जी अली रजा, समझ आ रही है मेरी बात? Yes, sir. चलें जी, नेक्स्ट बात करते हैं। सो इट वाज नेबुलस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेपोटिज्म। अच्छा जी, नेपोटिज्म कहते हैं कि व्हेन यू आर फेवरिंग योर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स। सरकारी मुलाजमीन के साथ या किसी कंपनी में होता है कि द एक्ट ऑफ यूजिंग योर पावर और इन्फ्लुएंस टू गेट गुड जॉब्स और अनफेयर एडवांटेजेस फॉर मेंबर्स ऑफ योर ओन फैमिली। कोई ठेका देना तो आप उसको दे देते हैं, ये भी नेपोटिज्म है। किसी को नौकरी पे लगा देते हैं बगैर मेरिट का ख्याल किए हुए, ये भी नेपोटिज्म है। तो बहुत ज्यादा आम वर्ड ये है, कॉमन है,
लेकिन ये CSS की वोकैबुलरी के अंदर आगे IELTS वाला की वोकैबुलरी के अंदर CS पे इसके एसेस भी आते हैं, IELTS में भी इसके एसेस आ सकते हैं. You must understand the meaning of this word. He was guilty of nepotism and corruption. And now let's see its right pronunciation, correct pronunciation. Nepotism. G, nepotism. Nostalgia. This is the last word. आज हमारे 100 word अल्हम्दुलिल्लाह complete हो गए. और what is the meaning of nostalgia? Nostalgia. Nostalgia. थोड़ा सा यहाँ पे stress है. Nostalgia, right? A के ऊपर A sound पे थोड़ा सा stress है. Now, what is the meaning of nostalgia? A feeling of pleasure and also slight sadness when you think about the things that happened in the past. A sentimental longing or wistful affection for a period in the past. माजी में आप कहते हैं जी हम एक महल में रहते थे, घर में रहते थे, मुझे गलियां याद हैं, हमारे how your parents were treating with you, so your friends, the way you were playing with your friends, all these kind of things you understand. So this kind of feeling where you will have little bit pleasure as well as little bit, you may say that feeling of sadness. So this is called nostalgia. And इसके फैमिली वर्ड्स में देखें तो nostalgic, ये जो nostalgic है this is adjective, और nostalgia जो सा this is noun. So this is the basic difference between nostalgia and nostalgic. Noun use होगा, नाम होता है. जब भी पूछना कि what is noun, you need to remember one thing. Somebody will say that what is noun. So you need to remember one thing. Noun is basically name. और adjective क्या चीज है जो noun की quality बता रहा है. ये दो चीजें ज़हन में रखें. The third most important thing that is verb. किसी भी sentence में एक noun एक verb लाजमी होगा. अगर कोई verb नहीं या noun नहीं तो sentence is not complete. ठीक है जी. तो चलें जी. This is all about today's session. Inshallah ta'ala, tomorrow I will revise all these 100 words in detail, and from Monday we shall start 201 to onward. But remember कि अगले 100 days में हमने 500 high sounded words जो कि पाकिस्तान की आबादी में से सिर्फ 0. few, you can say that 5% लोगों को आते होंगे. You will be one among those people, right? So this is how you will make your mind, or stay consistent, stay regular, and you will see that the impact will be long lasting, not on your conversation, but on your writing and other rest of the things as well. So if you want to ask any question regarding this, you may please. Otherwise, those who joined today, just consider that this is your first word, and it is, we shall rotate all these words, right? So eventually we are heading towards 1000 words. और ये एक बड़ी रिसर्च के बाद निकाले गए हैं. ये तमाम तर जो मैंने आपको बताया कि टेस्ट वगैरह उनके लिए ये जरूरी वर्ड्स हैं. Any question? जी राना, तनवीर, सुमेरा रहमत, समायमा, डॉक्टर समायमा, डॉक्टर हसन सलमान, डॉक्टर आसिफ, इमरान, मरियम खान, माजिबीन, अली रजा. कोई क्वेश्चन नहीं? चले जी, कल से ना मैं आपसे सुनूंगा जो पुराने स्टूडेंट्स हैं थोड़ा सा तैयार करके आइएगा. ठीक है, नए स्टूडेंट से नहीं सुनूंगा, वो 201 टू ऑनवर्ड. बट बाकी स्टूडेंट से मैंने 100 जो वर्ड्स हैं इनका टेस्ट लेना है. माजिबीन, बी रेडी फॉर द टेस्ट. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz, sir.